मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जीआईएस भोपाल से एमएसएमई क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को और अधिक ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। इससे राज्य के युवाओं के उद्यमी बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा और एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं पहले ही लॉन्च की है। जीआईएस में कई एमएसएमई कंपनियों से 21,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। इनसे राज्य में 1,03,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही ऐसे युवाओं को उद्यमी बनने के लिए मौके मिलेंगे जो अब तक नौकरी की तलाश में थे। जीआईएस में 600 से अधिक B2G बैठकें और 5,000 से अधिक B2B बैठकें हुई। इनमें उद्योगपतियों, निवेशकों और एमएसएमई कंपनियों ने भाग लिया। जीआईएस में कई एमएसएमई कंपनियों ने राज्य में निवेश के लिए रुचि दिखाई, जिनमें प्रमुख रूप से वकी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, भगवती तीरथ पॉली कंटेनर्स इंडस्ट्री, इसके साथ ही एविट लिमिटेड भोपाल, आहाराम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड नीमच, डिटवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इंदौर और इजी टेक इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड भोपाल शामिल है। राज्य सरकार ने 2025 तक एमएसएमई क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए समर्पित इंक्यूबेशन सेंटर और इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कल हमने अपनी 18 जो नीतियां हैं उसमें स्टार्टअप, ड्रोन, ये नीतियां भी हमने निकाली। सेमीकंडक्टर वाली बात भी आई है। और जैसा कि आपको जानकारी में है, हमारे द्वारा ये जो अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब ये आईटी, सेमीकंडक्टर चिप, ड्रोन पॉलिसी के आधार पर इंदौर में एक एक विषय की अलग अलग प्रकार की समिट की योजना बनी है। जब हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये जो आपने आईटी से जुड़े इस प्रकार के विभाग, ऐसे अलग अलग विभागों को सने सने अपने अपने ढंग से पर्याप्त समय देते हुए इनके आधार पर बढ़ना है, क्योंकि ये तय है कि मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो अपार संभावना है और इसी क्रम को लगातार बनाए रखना है। देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि लगभग ये 20 साल की हमारी सरकारों का अगर आकलन देखें, अब ये कांग्रेस के लोग जवाब दे के 1956 में मध्य प्रदेश बना था, लेकिन आप जानकारी निकाल लेना, गूगल से भी मिल जाएगी कि 2003-04 तक औद्योगिक विकास दर क्या थी, वो माइनस में थी। अगर माइनस में है तो ये आखिर लंबा समय जिनने निकाला ये किनके खाते में जाएगा। मैं वैसे माफ करना, अभी हम कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विकास के मामले में सबके साथ चलते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है उससे तो नकार नहीं सकते। सड़क, बिजली, पानी, अगर सबकी कठिनाइयां हैं, उद्योग कैसे पनपेंगे। और ये बात भी सही है कि वो सारे उद्योग जो अंग्रेजों के समय से चल रहे थे वो एक एक करके दम तोड़ते गए उसी कालखंड में, जिसको हमने अभी अपने ढंग से उन मजदूरों का भी चुकारा किया और उनकी भूमियों के बलबूते विकास के नए कीर्तिमान, नए हमने टारगेट तय किए हैं। लेकिन विकास के मामले में कुल मिलाकर के ये दृष्टिकोण सकारात्मक रहे, इतना ही आग्रह है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।